आनंद जो है ना, ये व्याख्या का विषय नहीं है, इसकी व्याख्याएं नहीं हो सकती। अब आपको, अब मैं बड़ा आनंदित हूं, अब कितने आनंदित हो उसका कोई नाप तोल तो है नहीं। आनंद तो आनंद है। तो श्री ठाकुर जी के आगमन में जो रस बरसा है, उसका एक बूंद मात्र हम अनुभव करते हैं तो इतना आनंद आता, इतने रस में डूब जाते। जब ठाकुर जी आए, और कल के हमारे लाल जी भी बड़े प्यारे थे, प्यारे से थे, छोटे से बड़े प्यारे से, नील वर्ण की आंखें, और ऐसी मुंह ऐसी गढ़ा के ही बैठे रहे। इतने शर्मीले कन्हैया पहली बार देखे, नहीं तो महाराज यहां बिठा लो ना, छोड़ते नहीं, माइक का ढक्कन सब खींच खांच के ले जाते। पर वो ऐसे ही, इतने शर्मीले ठाकुर जी पहली बार देखे, पर बड़े प्यारे, बड़े सुंदर। नटखट तो है ही, और उनकी नटखटता इस बात से सिद्ध हो जाती है कि आने से पूर्व ही सारा प्लान एकदम अप टू डेट सब करके आए हैं। जन्म लेंगे मथुरा में, वसुदेव जी को कहेंगे गोकुल छोड़ाओ, गोकुल में जाकर के योग माया होगी, उसको ले आएंगे वसुदेव जी, और फिर ब्रज में हम ऐसे ऐसे लीला करेंगे। देवताओं को कह दिया तुम सब जन्म ले लो, हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ। सारी व्यवस्था, सारा जुगाड़ भगवान अपना खुद ही करके आए, सब व्यवस्था बना करके आए। कारागार, जेल में भी हाथों में हथकड़ियां, पैरों को बांध रखा है बड़ी बड़ी बेड़ियों को लगा करके, दरवाजों पर मोटे मोटे ताले, एक दरवाजे नहीं कितने सारे दरवाजे बंद कर रखे कंस ने, कि वो 8वां जो बालक है, 8वां जो पुत्र निकल ना जाए यहां से। पर देखो महापुरुष कहते 2 चीज हैं जो समुद्र की गहराई में भी पहुंच सकती है और एवरेस्ट की चोटी पर भी पहुंच सकती है। एक है भगवान की कृपा और दूसरी है मौत, मृत्यु। ये हर जगह पहुंच जाती है, मृत्यु भी कहीं भी पहुंच जाती है। तुम लाख दरवाजे बंद कर लो कि हम नहीं मरेंगे, हम नहीं मरेंगे, पर जब मृत्यु आएगी, काल आएगा, तो बिना लिए जाएगा नहीं, चाहे तुम कितना भी रो लो, गिड़गिड़ा लो, निवेदन कर लो। अच्छा चलो आप बताओ, काल आया और काल आकर के आप उनसे निवेदन करें कि भैया जी, काल जी एक कृपा करिए हम पे। काल जी पूछे बोल बेटा क्या चाहिए? बोले हमको हमारे जीवन के लिए 1 साल और दे दो, बस 1 साल आप दे दोगे तो हमारा जो है ना, हमारी जितना सारा धन धान प्रॉपर्टी रुपया लत्ता पैसा जो कुछ भी है उसका 50-50 कर देंगे, 50 आपको 50 हमको। तो बताइए क्या काल देवता आपको 1 साल का और मोहलत देंगे? बताइए ना जोर से, हाँ या ना बोलिए। नहीं देंगे पक्का? अच्छा चलो थोड़ा कम कर देते हैं। काल जी एक काम करिए, आप हमको बस 1 महीना दे दीजिए, और चलो 50% से बढ़ा के 60 आपका 40 हमारा। तो क्या काल जी देंगे? नहीं देंगे। अरे घटाते घटाते आप उनसे 1 पल भी मांगोगे ना, 1 क्षण भी, 1 क्षण मांग के कहोगे कि 100% आपका, सारा की सारा आपका, और 1 सेकंड एक्स्ट्रा दे दो तो क्या देंगे? देखो सारे जानते हैं इसका मतलब है कि इस काल से बचना, हमारा सारा जितना भी हमने जीवन भर कमाया है वो सारी कमाई भी हमको 1 एक्स्ट्रा सेकंड नहीं दे सकती। तो फिर बात यह है कि जिसका जितना समय निश्चित है उतने समय में ही हमको भगवान की प्राप्ति करने का प्रयास में जुट जाना चाहिए, कोशिश में लग जाना चाहिए। तो एक तो है मृत्यु, ये कहीं भी आ सकती है, हम इससे बचने का कितना भी प्रयास करें, लेकिन जब ठाकुर जी को जब जो कराना होता है, जहां जिसको ले जाना होता, वहां ठाकुर जी उसको ले ही जाते हैं। भगवान जो चाहे करा सकते हैं, ये बात हमने कई बार सुनी होगी कि भगवान जो चाहे करा सकते हैं।
अब कई कई बार लोग इसका गलत उदाहरण देते हैं कि अगर भगवान ही सब कुछ करा सकते हैं तो फिर ये तो दुनिया में जितने क्राइम बढ़ रहे हैं, मृत्यु बढ़ रही है, चोरी चपाटी बढ़ रही है, सब भगवान ही करा रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो तर्क देते हैं ना, एक महात्मा जी थे, उनका आश्रम था, तो आश्रम में उन्होंने थोड़ा नाजवाज बो रखा था, गेहूं बो रखे थे, कुछ सब्जियां बो रखी थी, तो गाय उसमें घुस गई खाने। तो जैसे गाय खाने घुसी तो महात्मा जी ने डंडा लेके उसको भगाने के लिए ऐसे थोड़ा हल्का डंडा मारा, पर वो थोड़ा गलत जगह लग गया, जिससे गाय की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हुई तो यमराज जी ने कहा कि तूने गोहत्या करी है। महात्मा को कहा कि आपने गोहत्या किया, आपको तो गोहत्या का पाप लगेगा। तो महात्मा जी ने अपना दिमाग लगाया और बोले कि नहीं नहीं, मैंने थोड़ी की है। किसने की है? बोले इस हाथ ने पाप किया, और हाथ का देवता इंद्र, तो फिर दंड तो इंद्र को मिलना चाहिए, हमने थोड़ी कुछ किया। तो यमराज जी बोले बात तो सही कह रहा है। इंद्र के पास गए कि महाराज इंद्र, आपके पास एक भक्त आया, कह रहा है कि इंद्र महाराज को दंड मिलना चाहिए। इंद्र महाराज बोले अच्छा, बुद्धि लगा रहा है, चलो हम भी इसको घुमाते हैं। उसका हाथ पकड़ के, महात्मा जी का हाथ पकड़ के उसी के आश्रम में लेकर के आए, और इंद्र ने आकर के कहा आहा कितना सुंदर आश्रम है, कितने बढ़िया बढ़िया फल लगा रखे हैं, कितने बढ़िया बढ़िया चौका गोबर का लेप लगा रखा, इतना सुंदर आश्रम किसने बनाया? तो फटाक से बोले महात्मा जी मैंने बनाया। तो इंद्र बोला जब ये सुंदरता तूने बनाई, तेरे हाथ ने बनाई, तब तो तू नहीं बोला कि इंद्र देवता, हाथ के देवता इंद्र देवता ने बनाया। अगर ये तूने बनाई तो हत्या भी तूने करी। हम अपने बचाव के लिए भगवान को बड़ी जल्दी भी, भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए सारा जो दुनिया में पाप हो रहा है, इसका मतलब तो भगवान ही कर रहे नहीं। नहीं, भगवान स्पष्ट कहते हैं भगवत गीता में अर्जुन को, मैं ददामि बुद्धि योग, मैं क्या देता हूं? मैं बुद्धि देता हूं। उस बुद्धि का उपयोग कैसे करना है वो तू निर्णय करेगा, वो मैं निर्णय नहीं करूंगा। भगवान ने सारा की सारा जो भार है वो हम पे ही छोड़ दिया है। वो बीच में नहीं पढ़ते, बीच में बोलते नहीं। जैसे एग्जाम में एक एग्जामिनर चेकिंग पर, राउंड पर रहता है, पर बीच में बोलता कुछ नहीं है। गलत लिख दोगे तो भी कुछ नहीं बोलेगा, और सही लिख दोगे तो भी शाबाशी नहीं देगा, चुपचाप देखता रहेगा, घूमता रहेगा। लेकिन जब बाद में बारी आएगी उसकी चेक करने की, सारा हिसाब किताब पेपर, तब वो अपना पेन उठा के हिसाब देता है, नंबर देता है। तो वैसे ठाकुर जी तो बस बैठ के देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो। उसके बाद जब हिसाब यानी फल देने की बारी आएगी, तब वो अपना हिसाब किताब चालू करेंगे। उससे पहले तो चुप है एकदम, आप जो करना चाहो करो। तो मृत्यु और भगवत कृपा, ये दो कहीं भी पहुंच जाती है। तो आज कारागार से भगवान ने सब व्यवस्था बनाई, हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई, दरवाजे खुल गए। पहरेदार जो रोज ताक में बैठे रहते थे कि बालक होगा, 8वां बेटा होगा, बेटा, और जैसे बेटा हुआ सबको नींद आई और सब सो गए, गहरी निद्रा में सब सो गए। और वसुदेव जी बिना किसी रुकावट के ठाकुर जी को अपनी टोकरी में बिठा करके ले गए गोकुल। गोकुल में सुबह हुई, और सुबह भगवान श्री कृष्ण की बुआ, क्या नाम है? सुनंदा बुआ। भगवान की बुआ दो है, नंदा सुनंदा। तो सुनंदा आई हुई थी पहले से ही भाभी की देखभाल के लिए कि बालक होगा, बच्चा होगा। सुनंदा बुआ आई, और सुनंदा बुआ ने जैसे लाल जी को देखा, छत पर जाके जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के सबको बधाई दे रही है। और वैसे भी कोई घर में उत्सव हो ना, शादी हो, ब्याह हो, बालक बच्चा हो, जो कुछ भी हो, उसमें सबसे हाई वॉल्यूम जिसकी रहती है ना, वो समझ जाना है लड़के की बुआ है। और भैया खुश क्यों ना हो, नेक भी तो बढ़िया मिलता है। इसलिए नेक की खुशी खुशी में खूब घूमती है, मचलती मचलती, और जानती है कि यशोदा और नंद बाबा तो इतने प्रेमी है कि सुनंदा ये कह देना ये घर हमको दे दो और तुम झोपड़ी में, तो तुरंत दे देंगे। पर प्रेम बहुत करती थी सुनंदा बुआ नंद यशोदा से। नंद यशोदा भी अपनी बहन को बड़ा प्रेम करते। आ गई थी देखभाल के लिए, दो माताएं थी देखभाल के लिए, एक सुनंदा बुआ, एक रोहिणी मैया। रोहिणी मैया श्री वसुदेव जी की जो दूसरी पत्नी है। दाऊ दादा का जन्म हो चुका है, बलराम जी का प्रागट्य हो चुका है, तो अपने बलराम को गोदी में लेकर के
रोहिणी मैया भी बार बार चक्कर काट रही हैं, यशोदा को लाला भयो के ना भयो। रोहिणी मैया, सुनंदा बुआ, सारी गोपी सुबह से शाम तक गीत गाई हैं, क्योंकि सबको भविष्यवाणी हुई थी कि अष्टमी को बालक होगा, तो सब सुबह से ही बैठी थी ढोलक बाजा लेकर के, पर हुआ ही नहीं कुछ। नंद बाबा बार बार आते गौशाला में से, बाहर बैठ के माला कर रहे, प्रतीक्षा कर रहे। जो आता बाहर गोपी उससे पूछते भयो के ना भयो। गोपी बोलती बाबा अभी तो ना भयो। फिर कोई आता भयो के ना भयो। सब आकर के बताते। अंत में बाबा ने सोची कि अब तो प्रतीक्षा करना बेकार है, हम तो जा रहे हैं अपनी गौशाला में। बाबा चले गए गौशाला। गोपी भी बोली मैया सुबह तक गाते गाते गलो सूख गए, पर तोए लाला ना भयो, हम तो जा रही हैं अपने घर, जब है जाए तो न्यों तो भेज दीजिए, हम गीत गाने आ जाएंगे। गोपी चली गई। रोहिणी मैया बोली मैया हम भी थक गई हैं, सुबह से इतना मेहनत परिश्रम करते करते हमने, हम भी आराम कर ले। वो भी आराम करने चली गई। और रात 12 बजते बजते यशोदा मैया को भी आ गई निद्रा, और वो भी गहरी नींद में सो गई। और जब सारा जगत सो रहा था उस समय, अच्छा बताओ चोर कब आता है? सबरे गहरी निद्रा में हो तब चोर अपना आने का समय निर्धारित करता है, अब आते हैं। और आता भी कहाँ है चोर? कहाँ पाया जाएगा हमेशा? बोले जेल में। तो आए भी कारागार में, जेल में ही प्रकट भई। सुबह होते ही ब्रज में हल्ला मच गया। आहा, आज सबकी इच्छा पूरी हो गई। आज सबका भाव, ये मत समझना कि केवल नंद और यशोदा का भाव था कि उनके बालक हो जाए, बेटा हो जाए। सारा ब्रज मनौती मांगता था कि हे प्रभु हमारा भाग्य भी नंद यशोदा को दे दे, इनके घर में एक बालक है जाए। बालक होगो तो ये परंपरा को आगे बढ़ाएगो, ये नंद बाबा की जो 9 लाख गैया हैं इनकी सेवन को आगे बढ़ाएगो। तो हे प्रभु हमारा भाग्य भले ले ले, पर ये भाग्य हमारी यशोदा मैया को मिल जाए कि उनके घर लाला है जाए। और जब लाला भयो तो सबरे आकर के बड़े राजी है के गर्व में कह रहे बाबा तो को पतो लाला कैसे भयो? मैंने 21 एकादशी के निर्जला व्रत करे तब जाके तेरे लाला भयो। बाबा बोले हाँ सही कह रहे हो लाला, तू तेरी कृपा ते तो भयो है, हम में ऐसे कौन से गुण है जो हमको लाला ठाकुर जी दे दे, तो तुम सबन की कृपा है। कोई गोपी कह रही है तुमको पता हमने कितनी कितनी अमावस्या यमुना जी में डुबकियां लगाई, बस ये रख करके कि बाबा के लाला है जाए, मैया के लाला है जाए। यशोदानंद सबको तसल्ली देते कह रहे हाँ भैया आपकी कृपा से भयो है, आपकी कृपा से भयो है। और फिर महाराज चलो हमारे लाल जी की ओर, हमारे ठाकुर जी की ओर। सबरी दुनिया इकट्ठी है रही है, कौन के दर्शन करने? वह लाला के दर्शन करने। लक्ष्मी आई, कुबेर आए, ब्रह्मा आए, विष्णु आए, शंकर आए, सारे दुनिया के तीर्थ अपना अपना धाम छोड़ करके, अपनी अपनी भूमि छोड़ करके आ गए श्रीधाम वृंदावन। अब और कहाँ जाना? अरे जहाँ साक्षात ठाकुर जी आ गए हों तो अब तो सारे दुनिया के तीर्थों ने आके ब्रज में वास कर लिया। ये अब कन्हैया पाई पाई नंगे नंगे पांव या ब्रज की धरती पे अपनों पांव रखेंगे, चरण रखेंगे, तो क्यों ना हम सब भी यही ब्रज में आके वास कर ले, ठाकुर जी के चरण हमारे ऊपर रखें। इससे बड़ो सौभाग्य हमारे ताई कहा होगो। लक्ष्मी जी ने सोची कि चलो ऐसो मौको बार बार थोड़ी मिलेगो, अपने पति को पलना में झूलते भय देखने को सौभाग्य, तो चलो ने हम भी देखा है। तो लक्ष्मी जी रूप बदल के आ गई ब्रज में। आई तो अब तो महाराज भीड़ इतनी कि वहां कौन देख रहा कि कौन लक्ष्मी कौन महालक्ष्मी, सब धक्का दे दे के आगे बढ़ रहे। एक ही वीआईपी है और वो हमारे ठाकुर जी हैं। कोई कितनों भी बड़ो शहनशाह बन जाए पर ब्रज में आके वह बिहारी जी के सामने धक्का ही खावे पड़ेंगे। तो एक ही ब्रज में वीआईपी हमारे ठाकुर जी। सो लक्ष्मी जी आई, अब कोई उनको भीतर ना घुसन दे। जब भीतर नहीं घुसन दे तो नारद जी कोने में खड़े खड़े हंस रहे, वाह रे प्रभु तुम्हारी लीला, सबरी दुनिया में लोग लक्ष्मी आए तो दरवाजा खोल देते हैं, आसन फूलों की बारिश करते हैं, लक्ष्मी आई है। पर ब्रज अकेला एक ऐसा स्थान है जहां लक्ष्मी जी को भी एंट्री नहीं मिल रही। लक्ष्मी जी दरवाजे पर ताक रही है, कोई हमें बुला ले। नारद जी ने आइडिया दिया, एक काम करो आप, ऐसे कोई नहीं घुसन देगो तुम्हें, एक काम करो तुम बंदरवान वारी बन के खिलौना बेचो, कछु अच्छे अच्छे लाला के ताई कुछ खिलौना लेके आओ, तब भीतर बुलाई जाओगी।
तो लक्ष्मी जी सुंदर सुंदर बंदरवान, सुंदर सुंदर खिलौना, गुड्डा गुड़िया, इन सबको बेचने वाली बन के आई। तो एक गोपी उनको भीतर ले आई, बोले चल हमारे लाला ढोरे, अभी अभी लाला भयो, मैया को खुश करके आ। लक्ष्मी जी ने ठाकुर जी को देखा तो ठाकुर जी नैन मटका के बड़े सुंदर हंस रहे। आ गई आप? लक्ष्मी जी बोले हाँ नाथ आ गए, अभी तो मिलन का रूप, आओ सब थोड़ी देर दर्शन कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। गोपी कहती, ब्रज का एक बड़ा प्यारा स्वभाव है कि हे श्याम सुंदर, आपका स्वरूप इतना सुंदर है, इतना प्यारा है कि ऐसा न हो कि हम आपको देखती रहें और हमारे देखते देखते आपको लग जाए नजर। लाल जी हमारे सामने आओ तो न एक पर्दा करके आए करो। बिहारी जी कौन कौन गए? बाकी बिहारी लो, उंगली पे गिन लो, इतने से लोग गए हो बस। चलो अब कथा के बाद क्या पता वृंदावन जाने की लालसा जग जाए आपके हृदय में। बिहारी जी जब जाते हैं ना तो जो गए उन्होंने देखा होगा, हर 2-5 मिनट में पंडित जी पुजारी जी पर्दा लगा देते हैं। ने कितने आंख गढ़ेंगी वहां पे, नजर गढ़ेगी कि पर्दा। तो उसमें कई सारे भाव हैं, पर एक भाव उसमें यही है कि भैया का पतो दुनिया भर के लोग आ रहे हैं ब्रज में। आजकल तो महाराज सैलाब आ रहा है पूरा ब्रज में, वृंदावन में इतने लोग ब्रज में आ रहे हैं। आ रहे बुरा नहीं है, बढ़िया आना चाहिए। और ब्रज में तो ठाकुर जी राधा रानी जिसे बुलाते, पर निवेदन है कि भैया देखो ये ब्रज कोई आपका पिकनिक स्पॉट नहीं है, वहां जा जाके वो वीडियो ही बना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आधा आधा वस्त्र पहन करके कहीं भी मंदिरों में घुस रहे हैं। ये मर्यादा थोड़ी सी आप जो भंग करते हैं, इससे तीर्थ और धाम का बहुत राश होता है, नाश होता है। तो मर्यादा बना के रखिए। वृंदावन घूमने के लिए क्या करोगे? वृंदावन घूम के कश्मीर चले जाओ, कश्मीर की वादियों में घूम के आओ अगर घूमना ही है तो। वृंदावन घूमने वाली जगह? वृंदावन घूमने वाली जगह नहीं, वृंदावन तो खो जाने वाली जगह है। वृंदावन तो ठाकुर जी को रो रो के पुकारने वाली जगह है। तो खैर ये विषय अलग है, उसमें अभी जा नहीं रहे हम। पर पर्दा इसलिए लगा देते पन्ना जी कि कहीं बाहर से कोई आया और हमारे बिहारी जी को टकटकी लगा के देखता रहा देखता रहा देखता रहा, तो कहीं हमारे ठाकुर जी को नजर न लग जाए। तो इसीलिए गोपी कहती है, ओरे कान्हा तू आना छूनर, डाल के रे नजर तो है लग जाएगी। गोपी कहती है कि हे नंदनंदन, आप जब भी हमारे सामने आओ, हमारे घर आओ, तो ने थोड़ी सी कछु ओट करके आया करो। ये जो नहीं जानते ना, ये जो ठाकुर जी का भारी भरकम जो श्रृंगार होता है ना, बड़ा सा मोर मुकुट, गले में कई सारी मालाएं और पीतांबर कौस्तुभ मणि गले में, ये सारा श्रृंगार जानते हो किस लिए होता है? ये ठाकुर जी के रूप की शोभा को बढ़ाने के लिए नहीं होता, बल्कि उनके रूप की शोभा को छुपाने के लिए होता है। ऐसे ही अगर बिना श्रृंगार के ऐसे ही उनको देख लिया ना, उनके स्वरूप का दर्शन कर लिया, तो फिर बोले बुद्धि काम करना बंद कर देगी। इसलिए थोड़ा ओट रहना जरूरी है। इसलिए श्रृंगार होता है ठाकुर जी का कि थोड़ा इनका रूप ढका रहे, ढकने के लिए, शोभा को बढ़ाने नहीं, शोभा को छुपाने के लिए श्रृंगार होता है। ब्रज में प्रगटे, बहार छा गई, सबके हृदय में आनंद छा गया। गोपियां आती हैं और ये उत्सव हमारे लिए तो कल थोड़ी देर ही चला, ब्रज में ये उत्सव पूरा साल भर चला है। हर दिन उत्सव होता था। आज गोपी आ जाती, मैया आज लाला को जन्मदिन है। मैया बोली जन्मदिन? 6 दिन पहले तो लाला को जन्मदिन कहाँ थे आ गए? बोले मैया आज बुधवार है, बुधवार को भयो ना, तो 6 दिन वालों सप्ताह वालों जन्मदिन है। तो उत्सव फिर 1 महीना के होते तो गोपी आ जाती, अष्टमी आती तो गोपी आ जाती, आज लाला को जन्मदिन है। ऐसे ब्रज में, और ब्रज तो देखो उत्सवों की भूमि है। कृष्ण ने ऐसा उत्सव करना सिखाया कि आज भी ब्रज में हर रोज उत्सव होते हैं। अभी गर्मी चल रही है, देखो बिहारी जी में रोज उत्सव, फूल बंगला, राधा रमन जी का फूल बंगला सजता है।
फिर श्रावण आ जाएगा, झूलन उत्सव, पूरे ब्रज में झूलन की लहर दौड़ेगी। उससे पूर्व नौका विहार चलेगा, ठाकुर जी नौका विहार करते हैं। फिर झूलन आ जाएगा, फिर भादव आ जाएगी, जन्माष्टमी आ जाएगी, फिर होली का उत्सव देखो महाराज, कई कई महीने भर चलता है, खत्म ही नहीं होती होली। तो ब्रज तो उत्सवों की जगह है, और हो भी क्यों ना, जहाँ ठाकुर जी आते हैं वो भूमि उत्सव में हो जाती है। तो ऐसा ब्रज में उत्सव आरंभ हो गया, ठाकुर जी का प्रागट्य। अब उत्सव में तो बहुत सारी बातें, पर हम सब आगे बढ़ते हैं, ठाकुर जी की और भी लीलाएं हैं। लोग नहीं कहते, आपने कहते हो सुना, मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता भगवान के अलावा। वाह, क्या भगवान कोई भूत प्रेत है कि जो उनसे डरना पड़ेगा तुमको? डरो, अपने कर्मों से डरो, भगवान से काहे को डरना? भगवान डरने के लिए थोड़ी है, भगवान तो प्रेम करने के लिए। डरोगे तो दूर खड़े रहोगे, हाथ जोड़ के कांपते रहोगे, भगवान आ भी गए तो अरे अब क्या करूं, हाथ कांपेंगे हाथ। लेकिन अगर प्रेम होगा ना तो उनको देखते ही उनको अपने गले से लगा लोगे, उनके साथ बैठोगे, उनके साथ बातें करोगे, उनको मन भाव का खिलाओगे, सेवा करोगे, लाड़ लड़ाओगे। रिश्ता वही हो सकता है, ये डर में नहीं हो सकता। तो कान में एक बार बोल दिया श्री राधा श्री राधा श्री राधा, और उसको सुन के ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी राधा नाम सुन करके तो एकदम मदमस्त हो जाते हैं, आनंद में भर जाते हैं। इसलिए भैया, जिसको ठाकुर जी को पाना है, जिसको ठाकुर जी को अपना बनाना है, खूब राधा नाम जपा करो, खूब राधा 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 नाम का जाप किया करो। क्योंकि जब उससे रस हो जाएगा ना, देखो कृष्ण नाम भी अच्छा है, ठाकुर जी भी जिसको सुन के एकदम मदहोश हो जाते, कोई भान ही नहीं रहता उनको, कोई होश ही नहीं रहता। ऐसा है राधा नाम।